सुनिए, एग्जाम के व्यू से कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उन सारी क्वेश्चन को आज हम करवाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपसे पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद हो गया ना? उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है। याद हो गया ना? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। तो याद कैसे रखना? कोई आवेश में रहेगा तो कहेंगे भाई रुक रुक, कूल रह, ठंडा जो काहे गुस्सी आता है जी, आवेश में मत आओ। तो आवेश उधर रहेगा, इधर कहेंगे कूल हो जाओ। तो आवेश का ऐसा मात्रक बताइएगा? कूलम। याद हो गया ना? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइए? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। भोला बाबा का विरोध कौन करेगा? प्रतिरोध मैंने विरोध, विरोध कौन करेगा? ओम का। ओम मुझे कि नहीं मुझे? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अभी विभवांतर का ऐसा मात्रक? विभवांतर का वोल्ट। देखो जी, विभवांतर को नापेंगे तो वोल्ट मीटर, नापेंगे तो मीटर लगा देंगे, लेकिन विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। विद्युत विभागों का ऐसा मात्रक वोल्ट। विद्युत विभाग का ऐसा मात्रक वोल्ट। विद्युत विभाग का ऐसा मात्रक वोल्ट। कोई दिक्कत? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है? बताइए। अनवीकरणीय होगा क्योंकि आज न कल इसका क्या है? पूर्णतः समापन होना ही है। इस कारण से यह अनवीकरणीय है। बताया गया था ये सब क्वेश्चन। उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि उगते और डूबते समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल। मैंने बताया था कि उस समय सूर्य हमसे सबसे दूर में रहता है, और जब सबसे दूर में रहता है तो एक ही रंग का आने का चांस रहता है, वो होता है लाल। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और तरंगदैर्घ्य बहुत ही ज्यादा होता है। इसी कारण एक ही रंग आने का चांस रहता है, वो होता है लाल। यहां तक में कोई समस्या? अब तो केमिस्ट्री से भी बहुत सारा सवाल रहता है। जैसे किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, लिथियम भी होगा। याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। याद कर लिए किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। याद हो गया ना? किस धातु को जल में डुबा कर रखा जाता है? नहीं, फास्फोरस। किस धातु को? जैसे ही जल से बाहर निकलेगा तो आग लगा देगा, इसलिए इसको जल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम। किस धातु को? क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेगा तो वायु के साथ अभिक्रिया करके आग लगा सकता है, कोई दुर्घटना कर सकता है। इस कारण उसे किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। याद हो गया ना? अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्रण है? दो चीज से मिलकर बना है पीतल। तो याद रखिएगा, जस्ता और तांबा। पीतल बताइएगा किन किन धातुओं का मिश्रण है? जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में। क्यों? वह किसी से क्रिया ही नहीं करता है, किसी से क्रिया नहीं करता। और सोना एक ही, बताइएगा, बिलियन में घुल सकता है। उसका नाम याद है आप लोग को? एक्वारेजिया या अम्लराज आपको पढ़ाए होंगे। पहले गांव में
सोना को कहते थे कि हम साफ करने वाले हैं, हम सोना को साफ कर देंगे, लाइए आपके सोना को हम चमचमा देंगे। पता है, वो एक लिक्विड लाता था और उसमें सोना को रखता था, और उसमें सोना क्या होता था, घुल जाता था, लोग का सोना का जो वेट होता था वो कम जाता था, क्योंकि अम्लराज का प्रयोग करते थे। अम्लराज में जैसे ही सोना को दिया जाता है तो वो उसमें घुलने लगता है। अब आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाएगा, बताइएगा कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पारा। कौन सी धातु होता है? मरकरी। मरकरी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु इस बार पूछे हैं, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सी अधातु? तो पारा 2 अक्षर का, तो धातु 2 अक्षर का, ठीक है। ब्रोमीन 3 अक्षर का, तो अधातु 3 अक्षर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि मेथेन का बताइएगा सूत्र क्या होगा, तो बताइएगा C1H4 बना कहां से? एल्केन के सूत्र से। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। बोलिएगा CnH2n+2। यहां मेथेन बोले, मूल शब्द मेथ है, और आप जानते होंगे कि अगर मूल शब्द मेथ हो तो n का मान 1 रखा जाता है। जब मूल शब्द मेथ हो तो n का मान 1 रखा जाता है। अगर मूल शब्द 2 हो तो उसका नाम एथ बोला जाता है, और जब मूल शब्द अगर प्रोप हो तो n का मान 3 रखा जाता है। मूल शब्द ब्यूट हो तो n का मान 4 रखा जाता है, और मूल शब्द अगर पेंट हो तो n का मान 5 रखा जाता है। आप किसी का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ये मूल शब्द याद रहना चाहिए, साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि मेथेन पूछा है तो एल्केन लगाएंगे, मेथिल पूछा है तो एल्कीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन पूछा है, आइन पूछा है तो एल्काइन का फॉर्मूला लगाएंगे, और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, बस CnH2n, एल्कीन CnH2n, CnH2n, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, एल्केन CnH2n+2। एल्काइल देखो, इल CnH2n+1, एल्काइल CnH2n+1, एल्काइल CnH2n+1। बता दिया गया, नहीं बताया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी मौसले ने दिया। अगर आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीफ ने दिया, क्रिक नियम डॉबे-राइनर ने दिया, अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया कि नहीं दिया? अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया था। और हेलोजन को वर्ग 17 में रखा था। हेलोजन के अंतर्गत में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वर्ग 17 में है। जबकि वर्ग 18 में, या शून्य वर्गीय उसको कहा जाता है, उसका वैलेंसी 0 होता है। वो निष्क्रिय जितने भी हैं, इनर्ट गैस जो किसी से क्रिया नहीं करता है, उसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब आते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा
ये बताए भी थे। उपकक्षा SPDF ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। केमिस्ट्री में ये सारी चीजें हैं। और बायोलॉजी में अभी आप लोग को बहुत सारा चीज बताया भी गया था कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, जबकि तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली। और मछली का क्या होता है, मछली का क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है ना। और पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान उनके पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से होता है। और सारे क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स में पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ये सब याद ऐसे कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष में ना बढ़िया से निकट में दिखाई देता है, ना बढ़िया से दूर में, इसलिए इसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका नाम हम लोग डिफॉक्सी लेंस बोलते हैं। एक ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस होता है। बता दिया गया है। उसके बाद एक होता है अभिमुखता, बड़ा ही विचित्र बीमारी है। और अगर आप क्षैतिज देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है, अगर आप ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो क्षैतिज की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इस कारण से इसे डॉक्टर साहब ने बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इन रोगों को दूर करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अभिमुखता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बंट जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बंट जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और जिस पर सभी रंग प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है, वर्णपट। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्णपट। क्या कहा जाता है, वर्णपट। गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग, दर्पण बोलना है उत्तल दर्पण। गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक, कान, आंख की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में अवतल ही होता है। छोटे छोटे जो दाढ़ी होते हैं उनको उस दर्पण के द्वारा बड़ा करके देखा जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने कहा, डार्विन ने। लेकिन उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, ये बात किसने बताया था, लेमार्क ने। किसने बताया था, लेमार्क ने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसका मतलब तो अगर मां के कान में छेद है, नाक में छेद है, तो उनसे जो बच्चा जन्म लेगा उनके नाक और कान में छेद होगा। समझे? उपार्जित लक्षण की वंशागति बोले कि अगर मां को कान और नाक में छेद है तो जो बच्चा जन्म लेगा, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, उसके कान में या नाक में छेद होने जन्म लेगा। तो इसके लिए दूसरा वैज्ञानिक ने कहा, लेमार्क तुम कुछ से कुछ बोल दे रहा है, यह बात संभव नहीं है। तो ह्यूगे डिग्री जो वैज्ञानिक है वो भी आया, चूहा चूहिया को क्रॉस कराकर देखा, पूंछ काट के देखा तो पता चला पूंछ को काट दिया तो बच्चा बिन पूंछ वाला होना चाहिए, उधर से पूंछ वाला जन्म लिया। तो लेमार्क को आया पूछने के लिए, कहा रे लेमार्क चलो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये वो
चूहा को हमने क्या किया, पूंछ को काट दिया, और जब वो क्रॉस करवाया गया तो उससे जो जन्म लिया बच्चा, उनमें तो पूछा है, और तुम कह रहा है कि जिनको पूछ नहीं होगा बच्चों को पूछ नहीं होगा, चलो तुम पकड़ा गया। यही है उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। ये बात हमारे वैज्ञानिक लेमार्क साहब बताए थे। समझे कि नहीं समझे? कौन बताए थे? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम, भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस बुबेलिस। बॉस बुबेलिस, बॉस बुबेलिस होता है। चलिए, और सारी बात अगला वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।